हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम लेके आए हैं रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 2। रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 2। रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 2 सेकेंड वीडियो लेके आई हूँ। फर्स्ट वीडियो में इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया था। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अगर ए कोई सेट है आपके पास जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट्स ले लीजिए, 1 और 2 एलिमेंट्स हैं, बी कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं आर और एस, तो देखिए हम ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट को किसे डिनोट करते थे? ए क्रॉस बी। और उसको कैसे लिखते थे? इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे। क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर। पेयर मीन्स इट विल हैव टू एलिमेंट्स। ऑर्डर्ड मीन्स ऑर्डर मैटर हेयर। पहले कौन सा एलिमेंट आएगा पहली पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आएगा। पोजीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। देखिएगा, अब इसमें जब ए क्रॉस बी लेते हो तो ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो ए से लिया जाता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो कहाँ से लिया जाता है? बी से। दैट इज 1 कोमा, सेकंड एलिमेंट बी से लेना है तो आर ले लीजिए, यहाँ पे 1 कोमा एस ले लीजिए, यहाँ पे 2 कोमा आर ले लीजिए, यहाँ पे 2 कोमा एस ले लीजिए। इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये आपका था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब यहाँ पे देखिए, अगर ए के अंदर के एलिमेंट्स थे, बी के अंदर के डैश नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, तो ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? के इंटू के डैश, के इंटू के डैश। वन मोर थिंग, इफ ए इंटरसेक्शन बी के अंदर के एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? के, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन विद B क्रॉस A, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे? K स्क्वायर। अगर A और B में K एलिमेंट्स कॉमन है, A और B में कितने एलिमेंट्स कॉमन है? K, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे? K स्क्वायर। ठीक है। एक और बात ध्यान रखनी है, जो A क्रॉस B होता है वो B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A यूजुअली। अगर ये इक्वल हैं, A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A, if and only if A is equal to B, provided these two sets must be non-empty, provided these two sets must be non-empty. Clear? अब हम देखेंगे रिलेशन। देखिए, सबसे पहले हमने सेट को डिफाइन किया। सेट को डिफाइन करने के बाद हम किस पे आए? सबसेट्स देखे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को किया। उसके बाद हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, यानी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है उसके साथ फैमिलियर हुए। नेक्स्ट अब टर्न है रिलेशन की। ठीक है, तो रिलेशन क्या है वो देखेंगे आज। देखिए, व्हाट इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन वी विल डिफाइन रिलेशन ऑन अ सेट। देखिएगा, सबसे पहले रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू बी। कोई भी सेट ए है आपके पास, कोई भी सेट बी है, तो उसके ऊपर जो रिलेशन डिफाइन होगा वो क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले दो सेट हैं ए और बी, यहाँ से ए क्रॉस बी, यानी इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इस ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये इटसेल्फ क्या आएगा? एक सेट आएगा। इटसेल्फ क्या आएगा? एक सेट आएगा। ए और बी से एलिमेंट्स उठा के जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो इसके एलिमेंट्स होंगे। अब ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होंगे, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होंगे उनको हम रिलेशन बोलेंगे। उनको हम क्या बोलेंगे? रिलेशन, क्योंकि वो ए और बी के एलिमेंट्स के बीच, ए और बी के एलिमेंट्स को रिलेट करते हैं। ए और एलिमेंट्स के बीच के एलिमेंट्स को रिलेशन देते हैं। ठीक है, तो आर क्या हुआ? अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट
is a subset of Cartesian product A and B. क्लियर? तो रिलेशन क्या है? रिलेशन एक सबसेट है और सबसेट के साथ आप ऑलरेडी बहुत काम कर चुके हैं, फेमिलियर हैं सबसेट से। क्या होता है सबसेट, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होते हैं, उसके सबसेट कैसे बनते हैं, ये सब आपको आता है। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन इज नथिंग, इट इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन ए टू बी अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो ये सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। क्लियर? ठीक है, तो आर क्या होगा? सबसेट है तो करली ब्रेसेस में लिखेंगे। इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो किसके होंगे? ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। कैसे होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे? ए कोमा बी सच दैट इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करेगा? ए से, और सेकेंड एलिमेंट बी से। ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। क्लियर? तो आपका जो रिलेशन होगा आर, उसको हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, देखिए अब काइंड ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म, बिकॉज इट इज इटसेल्फ है सेट। सबसेट हो गया ए क्रॉस बी का, तो ये अपने आप में सेट है। तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा? इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। तो आर को हम क्या लिखेंगे बेटा? ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड बी बिलोंग्स टू सेकेंड सेट। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, इसके जो एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, उसको हम इस तरह से भी लिखते हैं ए आर बी। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। इसको क्या रीड करेंगे? ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। और अगर कोई एलिमेंट आर का नहीं है, इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इस चीज़ को हम इस तरह से भी लिखते हैं ए, इसको हम कैसे रीड करते हैं? ए डज नॉट रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। ए डज नॉट रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। क्लियर? अब देखिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। आप कोई भी ए सेट ले लीजिए, 1 2, बी सेट ले लीजिए जिसके एलिमेंट है पी कोमा क्यू। तो यहाँ से ए क्रॉस बी क्या बनेगा? 1p 1q 2p 2q। तो देखिए ए क्रॉस बी है आपके, इसके पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? वो सारे के सारे रिलेशन बन जाएंगे। यहाँ से कोई भी एलिमेंट्स उठा के भी आप रिलेशन बना सकते हो। यहाँ से मान लीजिए ये और ये एलिमेंट उठा लिया मैंने, क्या उठा लिया? 1 कोमा p 2 कोमा q। तो दिस इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यू कैन राइट आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इट मीन्स आर इज अ रिलेशन। आर इज अ रिलेशन। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का कोई भी सबसेट उठाओगे आप, ए कार्टेशियन बी प्रोडक्ट बी का कोई भी सबसेट उठाओगे, वही क्या बनेगा? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्लियर? इट मीन्स रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या करता है? ए और बी के एलिमेंट्स को रिलेट करता है। ए और बी के एलिमेंट्स को रिलेट करता है। देखिए अब और क्या तरीका डिफाइन करने का, एग्जांपल्स और लेते हैं हम। मान लीजिए ए है 1 2 3 4 5, बी है 1 4 9 16 25। आर ले लीजिए ए कोमा बी सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ठीक है, आर क्या लेंगे? ए कोमा बी सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। यानी इन एलिमेंट्स को किस तरह से रिलेट करना है? फर्स्ट एलिमेंट का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो मुझे बी मिले, यानी कि सेकंड एलिमेंट मिले। तो जो जो एलिमेंट्स यहाँ से फिट होते हैं उनको हम लिख डालेंगे। तो देखिए आर इज इक्वल टू, एक तरह से दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है ये आपकी? सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको पता है अगर ये ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी है और आर आपका रिलेशन ए टू बी है, तो आपको जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ से लेना है? यहाँ से लेना है। ये चॉइसेस है फर्स्ट एलिमेंट के लिए, और सेकंड एलिमेंट के लिए क्या चॉइस है? ये वाली चॉइस है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट में 1 लेती हूँ। सबसे पहले मैं फर्स्ट एलिमेंट क्या लेती हूँ? 1। तो देखिए यहाँ पे ए की जगह 1 लिख दीजिए, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो बी कितना आ गया? 1 आ गया।
बी कितना आ गया 1, तो बी भी कितना आ जाएगा 1। ए को 2 लीजिए, जब ए को 2 लोगे तो बी कितना बन जाएगा 4, 4 है यहाँ पे। जब ए को 3 लोगे तो बी कितना बनेगा 9, जब ए को 4 लोगे तो बी कितना बनेगा 16, ए को 5 लोगे तो बी कितना बनेगा 25। तो यही 5 एलिमेंट हैं, ठीक है। वैसे तो अगर आप ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी करोगे तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, देखिए 5 एलिमेंट इसमें, 5 इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने होंगे 25। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 25, क्योंकि 1 की पेयरिंग इन सब के साथ बनेगी, इसी तरह 2 की पेयरिंग, इसी तरह 3 की पेयरिंग, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो कितने आएंगे 1 1 1 4 1 9 1 16 1 25। सिमिलरली 2 के साथ सबकी पेयरिंग आएगी, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 25। लेकिन इस वाले रिलेशन में आर में कितने एलिमेंट्स आए 5। तो आर इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। क्लियर। आप रिलेशन कोई भी सेट बिल्डर फॉर्म से भी डिफाइन कर सकते हो, इसको रोस्टर फॉर्म से भी डिफाइन कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज आर इज इटसेल्फ अ सेट, रिलेशन इज इटसेल्फ अ सेट। क्लियर। अब बात आती है डोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन को पढ़ते हैं। देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आर अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी वेयर ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी कैसे हैं, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो देखिए आर आपका क्या होता है ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। देखिएगा आप डोमेन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं डोमेन। तो जो आपका डोमेन होगा वो ए का सबसेट होगा, किसका सबसेट होगा ए का। ध्यान रखिएगा आर क्या होता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट होता है। तो जो डोमेन होती है वो ए की सबसेट होती है और जो रेंज होगा वो क्या होगा बी का सबसेट। यानी डोमेन और रेंज भी होते तो सेट ही हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, एक ए का सबसेट होता है और दूसरा रेंज बी का सबसेट होता है। तो देखिए जो डोमेन होगी वो क्या होगी ए सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि इस आर के जितने भी एलिमेंट्स है ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन का एलिमेंट बनेगा। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन का एलिमेंट बनेगा। और फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से होता है ए से होता है। तो आपकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी सबसेट ऑफ ए। डोमेन क्या होगी सबसेट ऑफ ए। सिमिलरली रेंज इज इक्वल टू बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी आर के जितने भी एलिमेंट्स हैं जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका जो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट है वो रेंज का एलिमेंट होगा। किसका एलिमेंट होगा रेंज का। तो ये और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो किसका एलिमेंट होता है बी का। इट मीन्स रेंज इज सबसेट ऑफ बी। तो जो डोमेन ऑफ रिलेशन होती है वो ए की सबसेट होती है और रेंज होता है वो किसका सबसेट होता है बी का। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल के साथ बता देती हूँ। मान लीजिए ए है आपका पी कोमा क्यू, बी है आपका 3 कोमा 4। तो कोई भी रिलेशन आर ले लेते हैं इस पर जिसमें पी कोमा 3 है, पी कोमा 4 है, क्यू कोमा 3 है। 3 एलिमेंट्स ले लिए मैंने। तो यहाँ से अगर मैं चेक करना चाहूँ तो डोमेन क्या होगा, डोमेन में आपको क्या करना है जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके लिख देना है। तो फर्स्ट पोजीशन पे सबसे पहले यहाँ पे पी है लिख दिया, अगेन पी है। तो सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते तो दोबारा हम पी नहीं लिखेंगे, डिस्टिंक्ट होते हैं। अगेन क्या है क्यू, फिर हम क्यू लिख देंगे। दिस इज डोमेन। और रेंज क्या हो जाएगी जो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट है। सेकंड पोजीशन पे क्या एलिमेंट है, यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे, यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देंगे, यहाँ पे फिर से 3 आ गया बट 3 ऑलरेडी आप लिख चुके हो तो दोबारा नहीं लिखेंगे। तो दिस इज़ योर रेंज। तो ये क्या आ गया ए का सबसेट और ये क्या आ गया बी का सबसेट। समझ आया डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। देखिए आज की क्लास में हम क्या कर चुके हैं, सबसे पहले रिलेशन डिफाइन किया जो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है
उसके बाद हमने रिलेशन के एग्जाम्पल देखे, रिलेशन को लिखते कैसे हैं। अगर ए कोई भी एलिमेंट है रिलेटेड टू बी, इसको कैसे रीड किया जाता है, ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। क्लियर। इसके बाद हमने देखा कि जो डोमेन होती है वो क्या होती है, रेंज होती है वो क्या होती है। डोमेन ऑफ द रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए एंड रेंज ऑफ द रिलेशन इज सबसेट ऑफ बी। डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या होता है, ए का सबसेट होता है, और रेंज ऑफ द रिलेशन किसका सबसेट होता है, बी का। क्लियर। इसके बाद देखिए, अगर आपके पास ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए m है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कितने आ जाएंगे, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा mn। और किसी भी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके सबसेट कितने बनते हैं, 2 रेज़ टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट, 2 रेज़ टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट। तो देखिए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कितने हो जाएंगे, 2 रेज़ टू द पावर mn। और इसके जो सबसेट्स होते हैं वही क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू कितने होंगे, 2 रेज़ टू द पावर mn। तो अगर किसी सेट ए में m एलिमेंट्स हैं और b में n एलिमेंट्स हैं, तो आप a से लेके b तक 2 रेज़ टू द पावर mn रिलेशन डिफाइन कर सकते हो। कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हो, 2 रेज़ टू द पावर mn, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट b। क्लियर। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम करेंगे, आज के क्लास में इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में मैं करवाऊंगी कि कैसे रिलेशन एक सेट ए पे डिफाइन होता है, इन्वर्स रिलेशन क्या होता है आपका, और टाइप्स ऑफ रिलेशन करेंगे। वर्ड रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, और भी बहुत तरह के टाइप्स हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।